नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज सीईटी एग्जाम का जो पेपर हुआ है उस पेपर के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। गजब की बात ये थी कि जो भी आर्ट एंड कल्चर में ऑफलाइन में या ऑनलाइन मैराथन क्लासों में जो आपको पढ़ाया गया था, डिट्टो वहीं से आपके क्वेश्चन उठ के आपके पास आ चुके हैं। कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अपन साहब पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था, ये इंडियन हिस्ट्री का है। खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महाराजा हरि सिंह शौकत अली के द्वारा, महात्मा गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अगला जो है, अगला प्रश्न कौन सा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? होप फॉर द बेटर फ्यूचर, विंग्स ऑफ चैलेंजेस, इंडिपेंडेंट इंडिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार आ जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, इसका विशेष ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है अपना वो कौन सा है? ये राजस्थान हिस्ट्री का, और राजस्थान हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपने को ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, कौन से चरण की बात कर रहा है? आपके चौथे चरण में किन किन रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था, है ना? तो देखिए, एक तो अपने को ध्यान रखना, प्रथम जो चरण था, इस प्रथम चरण का नाम तो क्या था? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ में तो रियासतें कौन सी थी आपकी? तो अलवर, अलवर हो गई। अलवर के बाद में आपसे पूछा जाए भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, फिर सेकंड चरण था पूर्वी राजस्थान संघ, और पूर्वी राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, कृष्ण बांकी, बूटो, टोंक, कोटा, झाड़ूसा तो यानी झालावाड़, और सापुरा। ये जो रियासतें थी ये दूसरे चरण में थी। तीसरा चरण था आपका कौन सा? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान मिलकर बनाया गया था कौन से राजस्थान को? आपके पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान संघ कौन सी रियासत को शामिल किया गया? उदयपुर को। फिर आपका चौथा चरण, और चौथा चरण था कौन सा? राजस्थान, बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान अपने को ध्यान रखना है, संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? तो संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत मिलाई गई थी आपकी कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना, है ना? तो ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा था? अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा 1859 ईस्वी में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो ये अपने को ध्यान रखना, थॉमस जॉन स्वारकर के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न कौन सा? ये फिर एक प्रश्न आपका राजस्थान हिस्ट्री का। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ के युद्ध में चंदेलों को हराया? तो 1182। और इसको कहते हैं कौन सा युद्ध आपका? महुआ युद्ध। कौन सा युद्ध? महुआ युद्ध। और महुआ युद्ध कब हुआ? 1182। और महुआ स्थान कहाँ पड़ता है? यूपी के अंतर्गत। अब इसमें किस किस के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस चंदेल शासक परमारदी देव। ठीक है, अब इसकी तरफ से जो सेनापति थे वो तो आला और उदल, और ये दोनों इसमें क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए थे भैया, है ना? विजयी हो गया था कौन? आपका पृथ्वीराज तृतीय चौहान। और याद रखना, जीतने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ किसको सौंपा? तो महुआ की जो जिम्मेदारी दी थी, ये दी थी किसको? आपके कुंजन राय को। ठीक है, चलिए साहब अगला प्रश्न। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की वाड़ी
किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आप जान सकते हो अच्छे से, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है ना। इन्होंने रानी महारानी राजकुमारी के हास परिहास के लिए बनवाई गई थी। उसके बाद ये प्रश्न आपका बहुत शानदार प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बहेरू भवारी भरानी है। सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, वह 12 जिले की सावध किशनगंज बिल्कुल है। इनमें चौहान डोडिया आदि जैसे गोत्र होते बिल्कुल होते हैं। इनका जो मुखिया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साहब कौन सा, आपका ये, क्योंकि इस जनजाति का आपको ध्यान रखना, इस जनजाति का जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया अपने को ध्यान रखना क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है, ठीक है। अगला कौन सा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, तो यह आपको ध्यान रखना, जानकी लाल भांड है ना, ये अपन इसको जानकी लाल भांड, ये कहाँ के हैं, तो ये है भैया कहाँ के, भीलवाड़ा के। क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जानकी लाल भांड को, मंकी मैन। और इन्हें वर्ष 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको, पद्मश्री, ठीक है। अगला प्रश्न, एक तरफ आपको स्थान और एक तरफ छतरियां, तो देखिए सवाई जयसिंह की छतरी, सवाई जयसिंह की छतरी, तो सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो कहाँ है, गेटौर, तो यानी 1 में 3 देखो साहब, है ना। अब आपको ध्यान रखना, यहां पर शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ऑप्शन आएगा 1 में क्या 3, दूसरे के अंतर्गत देख लेते हैं, मूसी महारानी कहाँ है, अलवर, तो 2 में ए। फिर मैं आपको एक बार वापस से कर देता हूं इसको, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। ये मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर। उसके बाद में आपके गोपाल सिंह की छतरी करौली और सेठों की छतरी रामगढ़। तो यहाँ पर देखिए साहब, अब यहाँ पर कैसे होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना, सेठों की छतरी कहाँ है, रामगढ़, तो यहाँ अपने को याद रखना है 1 में 3, फिर मूसी महारानी 2 में 1, फिर गोपाल सिंह की तो 3 में 4, और फिर सेठों की और 4 में अपने को ध्यान रखना 2। ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं, बागड़ की मीरा, गवरी बाई, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, गवरी बाई। तो देखिए मीराबाई की बात करें तो मीराबाई के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए, बचपन, तो बचपन का नाम क्या है, पेमल, ठीक है। अब देखिए यहां पर अलग अलग मीराएं अपने को पढ़ने को मिलती हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा, तो राजस्थान की दूसरी मीरा है संत रानाबाई। फिर आपसे पूछा जाए बागड़ की मीरा, गवरी बाई। फिर आपसे पूछा जाए, बागड़ की मीरा हो गई, फिर आपसे पूछा जाए मेवाड़ की मीरा, भूरी बाई अलख। शेखावाटी की मीरा, करमेती बाई। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है आमेर की मीरा, बालाबाई। मत्स्य प्रदेश की मीरा, समनाबाई चारण। मालवा की मीरा, चंद्र सखी, ठीक है, ये अपनी मीरा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया। तो ये किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। किसके तहत किया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किया गया है। उसके बाद ये बहुत अच्छा प्रश्न था अपना, कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, एक तो कुचामणी ख्याल का प्रसिद्ध नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, चांद नीलगिरी राव रिद्धमल, यहाँ मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल, बिल्कुल है भैया। तीसरा, कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला निष्पादित नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। और इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक, वादक मुख्य होते, बिल्कुल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये 1, 2 और 4 है ना। चलिए साहब, अगला देखते हैं। चंद्रा मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं के द्वारा कौन से मेले की शुरुआत की गई थी? खलकाणी माता का। अब देखिए, ये जो प्रश्न था ये लॉजिकल था। पहली बात तो अपने को ध्यान रखना, ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? तो ढूंढाड़ है ना। तो ढूंढाड़ में पहले साहब किसका शासन था? मीणाओं का। किसका शासन था? मीणाओं का था। अब ढूंढाड़ में देखिए, डिग्गी कल्याण जी है नहीं, भर्तृहरि महाराज आ नहीं रहे हैं साहब, पुष्कर आपका आ नहीं रहा है, तो फिर आपको लॉजिकल ये आंसर, जिसको अपन कहते हैं माता मेला या डंकी मेला, गधों का मेला भी इसी को कहा जाता है ना। चलिए साहब, अगला, कत्था कौन से वृक्ष से आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? तो खैर। और कत्था तैयार करने वाली जो जनजाति होती है ना भैया, वो होती है कौन सी? कथोड़ी। कौन सी जनजाति होती है? कथोड़ी जनजाति होती है, ठीक है। उसके बाद अगला बालाथल। तो बालाथल जो है ये कहां पर है? बल्लभनगर उदयपुर। यहां से एक तो ध्यान रखना, सूती वस्त्र के अवशेष, और एक दुर्गनुमा भवन, ये आज के आपके सीटी फर्स्ट के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन है। आगामी जो प्रश्न आएंगे उनका अगली बार डालते हैं। और बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।